हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, दैट इज मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन ऑफ करोजन। अब देखो, करोजन क्या होता है। जब भी आपका मेटल है ना एयर और आपका मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे वो डैमेज हो जाता है, यानी उसका करोजन हो जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें उसे प्रिवेंट करना है ना। देखो, प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो आपका मेटल है आपको उसे आइसोलेट करना होता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर से। ये चीज़ आपको याद रखना है। ना ये सारी चीज़ें करने के यहाँ पे आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि स्टेप नंबर 1 में आप क्या कर सकते हो, to fix the layer of some substance on the metal surface so that the no reaction would occur between the metal and the moisture along with oxygen। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो आपका मेटल होता है, राइट, उसके ऊपर आप एक ऐसे सब्सटेंस का लेयर रख दो, है ना, ताकि आपका जो मेटल है ना, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आ पाए। अरे बात समझ में, ये आपका पहला तरीका है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश ऑन द हेयर सरफेस। यानी आप क्या कर सकते हो, सेकेंड पॉसिबिलिटी, कि आपको जो आपका मेटल है, राइट, उसे आप पेंट कर सकते हो या फिर उसके ऊपर ऑयल का लेयर लगा दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिसकी वजह से आपका प्रिवेंशन हो सकता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ नॉन करोडेबल मेटल ऑन अ करोडेबल मेटल। ना देखो, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप नॉन करोडेबल मेटल को, है ना, करोडेबल मेटल के ऊपर रख दोगे तो वो क्या कर देता है कि आपका एयर और आपका मॉइस्चर के साथ जो कांटेक्ट है, ठीक है, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है। अरे बात समझ में, ये आपका गेम प्लान है। और देखो, ये जो तरीका होता है ये करने के, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है, दैट इज गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, A thin layer of zinc is applied to prevent the corrosion of iron or steel। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, आयरन या फिर स्टील के आर्टिकल के ऊपर, है ना, जिंक का एक थिन लेयर अप्लाई किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, दैट इज शाइनिंग आयरन नेल्स या फिर आपका पिंस, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको क्या क्या फॉलो करने होते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला दे रखा है कॉस्टिक क्लीनिंग। ना यहाँ पे क्या किया जाता है, मान लो आपने आयरन का मेटल ले लिया, राइट, उसको सबसे पहले आप किसके अंदर डिप करोगे, कॉस्टिक क्लीनिंग के लिए यहाँ पे डिप कर देते हो, राइट। यहाँ पे NaOH का एक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर डिप किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो भी आपका आयरन मेटल है ना, अगर उसके ऊपर कोई ग्रीस वगैरह लगा है तो अच्छे से क्लीन हो सके ना। उसके बाद यहाँ पे रिंसिंग किया जाता है। रिंसिंग का मतलब वहाँ पे वाटर की मदद से उसे क्लीन किया जाता है, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दे रखा है पिकलिंग। ना देखो, पिकलिंग में क्या किया जाता है कि जो भी आपका रस्ट वगैरह अगर उसके ऊपर है ना, आयरन ऑक्साइड का जो भी है ना रस्ट वगैरह अगर उसके ऊपर रह गया है तो उसको एसिड के अंदर डिप करने की वजह से वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे रिंसिंग करते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। ना आगे स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको फ्लक्स सोल्यूशन लेना है। ना देखो, फ्लक्स सोल्यूशन यहाँ पे किसका होता है, ये आपका मिक्सचर होता है आपका जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, राइट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फिर आयरन को डिप किया जाता है। ना देखो, फ्लक्स सोल्यूशन से पास होने के बाद, है ना, जो आपका मेटल होता है उसे ड्राइंग के लिए, है ना, हॉट एयर चैम्बर में पास किया जाता है, राइट, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो सके। ड्राई होने के बाद फिर उसको, है ना, यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में जाके, है ना, जिंक बाथ के लिए, है ना, जिंक का थिन लेयर अप्लाई किया जाता है। यानी एक्चुअल यहाँ गैल्वेनाइजिंग यहाँ पर होता है, राइट, ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया। आगे आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है स्टेप नंबर 8 में कूलिंग। यानी यहाँ पे उसे, है ना, कूलिंग के लिए रख देते हैं और लास्ट में आप उसे क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो इंस्पेक्शन के लिए, राइट, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ देखो, सेकेंड प्रोसेस आपको दे रखा है, दैट इज टिनिंग। नाउ टिनिंग क्या होता है, अ लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल, वी कॉल दिस एज कलाई। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब भी आप मेटल के ऊपर, है ना, मोल्टन टिन का, है ना, लेयर डिपॉजिट करोगे उसी को आप क्या बोल देते हो, टिनिंग बोल देते हो। और टिनिंग क्यों किया जाता है, देखो ध्यान से, जो आपका ग्रीनिश कलर का जो लेयर होता है ना, जो आपका फॉर्म होता है ना, कॉपर या फिर ब्रास के वेसल के ऊपर, राइट, तो वो बहुत ही पॉइजनस होता है, राइट। इसके अंदर अगर आप बटर मिल्क हो गया या फिर करी हो गया इसे प्लेस करोगे तो वो स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप टिनिंग करते हो ताकि ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सके। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ देखो, आगे आपको दे रखा है, दैट इज एनोडाइजेशन। नाउ एनोडाइजेशन क्या होता है कि मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम आर कोटेड विद द थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ द ऑक्साइड्स बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। यानी अगर आपके पास कोई एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का मेटल है और अगर आप उसकी कोटिंग कर रहे हो उनके ऑक्साइड के साथ, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड के साथ, राइट, और ये होता है आपका बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजेशन बोलते हैं। और नीचे आप अगर डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक टैंक दे रखा है, राइट, और इसके अंदर कुछ एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को डिप कर रखा है।
ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपका जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स है राइट, वो आगे जा कर के पावर सप्लाई के यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी ये आपका एनोड की तरह एक्ट करेंगे। वाइल जो आपका जो टैंक का एक एंड है ना, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी वो आपका कैथोड की तरह एक्ट करने वाला है, बहुत बढ़िया। ना जैसे ही आप यहाँ पे एल्यूमिनियम को एनोडाइज करते हो, यानी जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करोगे है ना, ना जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैथोड रीजन पे है ना आपका हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है राइट, यानी कटायन होता है, और वो कटायन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वाइल जो आपका एनोड रीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स रिलीज होते हैं, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन आपका चले जाता है राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम एनोडाइज हो जाता है तो यहाँ पे एक थिन लेयर बनता है जिसका नाम है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थिन लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है राइट। और ये आपका क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी इस वजह से आपका है ना आपका जो मेटल है वो क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि इन दिस मेथड अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करोगे है ना मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको दे रखा है दैट इज सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दे रखा है, आपको एक बीकर लेना है इस तरीके से राइट, और बीकर के अंदर आपने क्या ले रखा है ना, सिल्वर प्लेट ले रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। वाइल दूसरे एंड पे आपने क्या ले रखा है ना, एल्यूमिनियम स्पून ले रखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम स्पून ले रखा है। जो आपका सिल्वर प्लेटेड है ना, सिल्वर प्लेट का जो मेटल है वो आपका एनोड की तरह एक्ट करेगा, वाइल जो आपका एल्यूमिनियम स्पून है वो आपका कैथोड की तरह एक्ट करने वाला है। यहाँ जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो किसका लोगे, जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल होता है राइट, उसका आपको सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेस रिएक्टिव सिल्वर है तो आपको सिल्वर का है ना सॉल्ट लेना है, यानी क्या लोगे आप, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका एक सॉल्ट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है राइट, बहुत बढ़िया। और जैसे ही यहाँ पर आप है ना अपना सेल ऑन करोगे तो कहने से यहाँ पर जो सिल्वर आर्टिकल्स है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके है ना ये आपका सोल्यूशन में आ जाते हैं, मूव करने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूसली इधर है ना मूव करने लगता है सर्किट में। जैसे ही ये Ag प्लस आपका स्पून पे आके यहाँ पे है ना कलेक्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे करते 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 है ना ये आपका जो प्लेट है ये आपका है ना ये क्या होते जाता है, आपका खत्म होते जाता है। आ रही बात समझ में। और यहाँ पर ये जितने भी आपके है ना स्पून है इसके ऊपर एक सिल्वर का अच्छा खासा है ना लेयर आ जाता है। आ रही बात समझ में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो है ना करोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। ना देखो आगे आपको जो प्रोसेस दे रखा है दैट इज अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अलॉय। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका एक है ना होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है ना, यहाँ पे मेटल को मेटल के साथ या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ है ना एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका अलॉइंग बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है दैट इज ब्रॉन्ज एंड आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉन्ज जो होता है देखो ध्यान से, इसमें 90% आपका कॉपर मिलाया जाता है, वाइल 10% आपका टिन मिलाया जाता है राइट, यानी यहाँ पे 9:1 के रेशियो में इसे प्रिपेयर किया जा रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के मिक्सचर से मिला के बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आयरन को है ना 74% रखा जाता है, पहले आपका क्रोमियम 18% रहता है, और आपका कार्बन 8% रहता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको कॉइन का एग्जाम्पल दे रखा है, आपने अक्सर देखा होगा जो 10 रुपये का कॉइन होता है, जो 20 रुपये का कॉइन होता है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स होते हैं राइट। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, अलॉइंग का एग्जाम्पल है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।